तो दोस्तों चलें, वो कह रहा है कि हमारी जारी में एक मछली लगी है, देखें वाकई लगी है या नहीं। वो भी आपको आज का सीन दिखाते हैं। वो अब जाएगा नीचे पानी में, फिल वक्त पानी में ही है। अगर लगी होगी तो निकालने का वक्त का सीन भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। हाँ किथे आ पोइते मोगर का पड़ते बाहर लुटे पे अच्छा गटे बाड़। दोस्तों ये बंदा जा रहा है निकालने, ये आप देख सकते हैं। देखी लगी थी कि निकल गई हैं? लगी थी। अरे लगी हुई है मच्छी। एक मिनट तो ये रही वह मछली जो आप देख सकते हैं अभी तक लगी हुई है। ओहो बहुत ही बड़ी है, जो बंदा निकालने जा रहा है इस वक्त। तो दोस्तों थोड़ा ऊपर। तो दोस्तों देखें वो रही मछली। दोस्तों अब ये निकालेगा ऐसे कांटे से अपनी जार से। ये भी जरका है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शैतानुर्रजीम। प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अहबाब मोमिनीन मोमिनात खैरियत व आफियत से होंगे। तो दोस्तों आपका भाई उज़ैर एक बार फिर से हाज़िर है आपके साथ एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो दोस्तों फिल वक्त बज रहे हैं पता नहीं कितने, लेकिन हो चुका है बहुत ही ज़्यादा टाइम और बहुत ही लेट आज मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। करने वाला भी नहीं था क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो सोचा क्यों ना आज आपको सिर्फ एक जगह लेकर चलूं। तो दोस्तों वो कौन सी जगह है? तो यकीनन दोस्तों वो हमारे गांव के नीचे बहने वाला सिंधु रिवर है। लेकिन सबसे बहुत और बड़ी और ख़ास बात यह कि मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं मच्छी मारने वाले बच्चों से लेकर बड़े लोग। तो दोस्तों चलिए आज चलते हैं नीचे रिवर पर और आपको दरिया का सब कुछ नज़ारा कराते हैं और सब कुछ बताते हैं कि दरिया नीचे यानी कि हमारे गांव को छोड़ता तो जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ कौन से नुकसानात और कौन सी अच्छी चीज़ें करता जा रहा है। तो दोस्तों चलिए यहीं से आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट और आपको लिए चलते हैं सिंधु दरिया पर। और बहुत बाहर ऐसा कहूँ कि पसीना निकलने वाला है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और सूरज की तपश है। तो दोस्तों यकीनन पहले तपश यानी कि तड़पना पड़ेगा, तभी दुनिया को हम रोशनी दे सकेंगे। तो चलिए उसी अंदाज से आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और चलिए अपने भाई उज़ैर के साथ रिवर पर। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं रिवर पर, जो कि आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देर की अब हम नीचे उतरने वाले हैं और यकीनन उतर भी रहे हैं, ये आप देख भी सकते होंगे। तो दोस्तों बिना देर किए हम रिवर पर पहुंच ही चुके हैं और आज आपको व्लॉग बनने वाला है बहुत ही पसंदीदा। तो दोस्तों चलिए फिर वक्त इन पत्थरों से गुज़रते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि बहुत ही ज़्यादा तपश है सूरज में और फिल वक्त भी आप ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि अभी तक ही पसीना आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर पानी ही पानी है, आप ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो चलें कोशिश करते हैं आगे चलने की। रास्ता बनाया हुआ है, देख कर ही उतरा हूँ। तो दोस्तों सामने रहा ये आपके रास्ता। चलिए पहले करते हैं कपड़ों को ऊपर। ओह 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 ओह। तो दोस्तों फाइनली हम नीचे यानी कि इस पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको नुकसान के बारे में कह रहा था। तो दोस्तों आप ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये सारे के सारे रेत के ढेर हैं जो कि फिल वक्त इस ज़मीन को ये ऐसी हालत में करके गया है कि हम अब इस पर फसल नहीं उगा सकते। हाँ थोड़ी बहुत मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। जो भी ये रेत के ढेर हैं इनको ख़त्म करके सिंधु रिवर में छोड़ना होगा। तो दोस्तों
चलिए यहाँ पर भी रेत छोड़ी है और यहाँ पर भी ये जो सारा इलाका आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं ये सारा रेत ही रेत है जो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सामने है रिवर जो कि बह रहा है, उसका भी नज़ारा आपको करवाते हैं और उसके बाद लेकर चलते हैं वहाँ पर आपको जहाँ पर बच्चे और बड़े लोग यानी कि बड़ी उम्र के लोग और बंदे मछली मार रहे हैं। तो दोस्तों चलिए तो दोस्तों बस पहुंच ही चुके हैं रिवर पर। ये आप काँव का ढेर देख सकते हैं, पता नहीं किस वजह से हैं यहाँ पर। इनके बच्चे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये अब तंग करने वाले हैं मुझे आज के इस व्लॉग में, क्योंकि जहाँ पर भी इन काँव के बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरावने बन जाते हैं, जो कि फिल वक्त आप ऊपर देख सकते हैं। ये जा रहे हैं, उतर रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और मज़ीद की वीडियो आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों आप ये मुलाहिज़ा कर ही रहे हैं, तो अब थोड़ा ही आगे चलते हैं और आपको जो लोग मछली मार रहे हैं वो दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली आप पीछे ये दो बंदे भी देख सकते हैं और आगे भी वो सारे लड़के हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर मच्छी मारने आए। तो दोस्तों चलिए इनके करीब जाकर उनसे पूछते हैं कि मछली आज लगी भी है या नहीं, अगर लगी भी है तो कौन सी लगी। तो दोस्तों चलिए अब इनके पास मज़ीद आगे चलते हैं। कितने मच्छी दे कितने इन्हें पासे शिकार दे। तो दोस्तों कुछ मार रहे हैं और कुछ ये शिकार पर जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर वक्त छोटे बच्चों से मिलते हैं, फिर आगे ये जो बंदे जा रहे हैं उनके पास चलते हैं। मच्छी लगी है? हाँ। तो दोस्तों ये लड़के कह रहे हैं कि हम अभी इस वक्त आए हैं और शायद यहाँ पर मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं इनको। ये गया, कल लगी है मछली है नहीं। तो दोस्तों ये कह रहा है कि कल एक मच्छी लगी थी, जो कि जरका आप क्या बोलते हैं पंजाबी की ज़बान में से? जरको। बियो ज़बान में भी बता चलता चलता मच्छी। तो दोस्तों कल इन्हें एक मच्छी भी लगी थी और ये अभी फिल वक्त यहाँ पर आए हैं, इनको 5-10 मिनट ही हुए हैं। तो दोस्तों अब दूसरों के पास या है, अब दूसरे बंदों के पास चलते हैं और उसके बाद वो जो बड़े बंदे गए हैं उनके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उनको भी मच्छी लगती है या नहीं। आपका नाम क्या है? नादर। और आपका? सूरबश। तुझे नादर है सूरबश। तो दोस्तों ये नादर और सूरबश हैं जो फिल वक्त मच्छी मारने आए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों चलिए अब आगे उन बंदों के पास चलते हैं, देखते हैं। इसमें ये सौंपे हैं ना। तो दोस्तों चलिए ये मछलियों का खाना भी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप ये खाना भी मुलाहिज़ा कर लें मछलियों का। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये रहा दोस्तों मछलियों का खाना, जो कि मछलियाँ इस खाने को देखकर ही इस कांटे को खींचती हैं और उसी में ही ये मछलियों का शिकार बन जाते हैं। यार लड़के का कहना था कि मछली निकल चुकी है, कांटे से लगी थी। तो दोस्तों यही तो किस्मत का खेल है, कभी बड़ी कभी छोटी, तो कभी हाथों से ही निकल जाती है। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं, जो कि आपने ये जिनको हम अपनी लैंग्वेज में सौंपे बोलते हैं,
ये भी मुलाहिजा कर लिए। तो दोस्तों एक मिनट ये आपको दिखा दूँ, ये रहे वो सोंपे, क्योंकि ये फिल वक्त आप देख सकते हैं जो कि मच्छी मारने के लिए हमारे यहाँ सिंधु रिवर पर मच्छी को शिकार करने के लिए ये एक चाल है जो कि फेंकी जाती है। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे लड़के बहुत ही ज़्यादा दूर जा चुके हैं, तो चलिए फिर उन बड़े लोगों के पास चलते हैं, देखते हैं उन लोगों को मच्छी आज लगती है या नहीं। तो दोस्तों चलिए उनके पास चलते हैं, तब तक आपको थोड़ा सा सिंधु रिवर का व्यू भी यहीं से करवा देता हूँ। तो दोस्तों तो दोस्तों फाइनली दो ये बंदे भी बैठे हैं जो कि कह रहे हैं कि मछली है तो सही, लेकिन लग नहीं रही। अगर लग भी रही तो थोड़े बहुत हैं, आधे किलो के जो कि मुर्गे होते हैं। और दूसरी कौन सी मच्छी है बड़ी? जरका और शिंगारी भी लग रही, लेकिन वो इतनी नहीं लग रही। तो दोस्तों चलिए ये भी फिल वक्त अभी आए हैं, इनके पास कोई भी अभी छोटी या बड़ी मछली नहीं है जो कि मैं आपको दिखा सकता। लेकिन चलिए अब उन बंदों के पास चलते हैं। देखा रो ना, तो चले इनके पास है एक जरका, वो दिखाते हैं आपको और उसके बाद चलते हैं आगे। शायद इन कट्टे में पड़ा है, निकालेंगे, उसके साथ एक फ़ोटो भी लेते हैं और आपको थोड़ा सा वीडियो भी रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये रहा जरका जो कि आप लगता मुलाहिजा कर सकते हैं कि अभी भी इसमें तो दोस्तों देखा ये मछली बहुत ही ज़्यादा लग रही है, लेकिन चिंगारी वगैरह जो कि खाने के लिए अच्छी होती हैं वो अभी तक भी नहीं लग रही। तो दोस्तों कभी कभार लगती है जो कि इनकी किस्मत बदल जाती है, क्योंकि ये भी मज़दूर हैं और एक एक मछली की कीमत तकरीबन 500 रुपये तक होती है। और ये भी देख सकते हैं एक बच्चा है जो कि मछली मारने आया है यहाँ पर। तो दोस्तों चलिए अब इसके साथ एक फ़ोटो लेते हैं और उसके बाद चलते हैं उन लड़कों के पास। तो दोस्तों फाइनली मछली के साथ फ़ोटो भी निकाले और आपने देखा कि वो फिल वक्त अभी आए हैं। ये तकरीबन सुबह के वक्त मारी हुई एक मछली थी जो कि मैंने जिसके साथ फ़ोटोज़ लिए। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं, वो एक डिफरेंट तरीके से मछली को मार रहे हैं, वो भी तरीका आपको दिखाते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने गांव की तरफ। जो बिल्कुल करीब है, दूर तो है ही नहीं, लेकिन गांव आप फिर से देखें ऊपर से, ये देखें ये देखें ये देखें। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं। कां 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 कां। ओह माय गॉड।
आए मच्छियाँ हणू पिया था अञा हणो पिया वॾो आहे पाणी। तो दोस्तों फाइनली ये बंदे मिल ही गए, जो कि आप ये देख सकते हैं पीछे नज़र आ रहे होंगे आपको। ये फ़िलहाल अपनी जार बिछा रहे हैं, एक मछलियों के लिए अलग से और एक कांटे पर भी अलग से ही मारेंगे। तो दोस्तों दूसरा बंदा वहाँ पर भी है एक, जो आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो दोस्तों चलिए पहले उसके पास चलते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि किसको सबसे पहले मछली लगती है। तो दोस्तों चलिए वहाँ पर। चंपल चंपल ये सामान वगैरह भी शायद इनका ही है, जो कि नीचे पड़ा हुआ है, वो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब पीर बख्श आप पीर मोहम्मद के पास चलते हैं, देखते हैं इसके पास भी मछली लगी है या नहीं। जी खुशी खेरा यार जोर, आपको लगी है मछली? कितनी लगी है? एक। कब लगी थी? कितनी वज़न की थी? दोस्तों इसने भी आज सारा दिन यहाँ दिया है और तकरीबन शाम के 5 होने वाले हैं और सुबह से लेकर अभी तक इसे सिर्फ आधे किलो की एक मछली लगी थी। जरका सिंगारी मच्छी जो होती है वो लगी थी इसको। तो दोस्तों फिल वक्त भी ये अभी आए हैं घर से होकर, खाना पीना खाकर आए होंगे फिर से, और फिर से मछली मारने यहाँ पर बैठ गए हैं तन्हाई में। तो दोस्तों आप ये चारों तरफ देख सकते हैं कि ये दरिया की छोड़ी हुई रेते जो ज़मीनों को, मैं एक किस्म का कहूँ कि एक बंजर ज़मीन होती है जहाँ पर सिर्फ रेत होती है, वैसा ही करके गया है इस बार दरिया। और चलें थोड़ा टाइम यहीं पर बैठते हैं, अगर मच्छी इसको लगी तो वो भी फुटेज आपको दिखाते हैं और इनसे पूछते हैं कि कितने दिनों से यहाँ लगातार आ रहा है। तो आप कितने दिनों से यहाँ से लगातार आ रहे हैं मछली मारने? कितने दिनों से? लगा है। अच्छा इसका पहला दिन है, और तो इसको फिर मुबारक देनी चाहिए, कैसे आधे किलो का भी सिंगारी मच्छी लगी है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब थोड़ा वेट करते हैं और उसके बाद अगर लगी तो उसका सीन भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों चलें, वो कह रहा है कि हमारी जारी में एक मछली लगी है, देखें वाकई लगी है या नहीं, वो भी आपको आज का सीन दिखाते हैं। वो अब जाएगा नीचे पानी में, फिल वक्त पानी में ही है, अगर लगी होगी तो निकालने का वक्त का सीन भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। हाँ किथे आ पोइते मुंगर का पड़ते बाहर लुटे पे। अच्छा गटे बाड़। दोस्तों ये बंदा जा रहा है निकालने, ये आप देख सकते हैं। देखिए लगी थी कि निकल गई हैं? लगी थी। अरे लगी हुई है मच्छी। एक मिनट तो ये रही वो मछली जो आप देख सकते हैं अभी तक लगी हुई है। ओहो बहुत ही बड़ी है, जो बंदा निकालने जा रहा है इस वक्त। तो दोस्तों थोड़ा ऊपर। तो दोस्तों देखें वो रही मछली। दोस्तों अब ये निकालेगा ऐसे कांटे से अपनी जार से, ये भी जरका है ना। तो दोस्तों फाइनली मुबारक हो इनको कि एक और जरका लगा है, ये पानी से निकाल कर आ रहा है। देख सकते हैं कि इनके हाथों में भी अभी पड़ा है। मुबारक अभी आए ही नहीं कि एक मछली लग चुकी है। और पीर बख्श शायद किसी और पोजीशन पर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं इन्हें तो नहीं लगी। तो दोस्तों चलिए वो किस चीज़ में ये डालते हैं वो भी आपको दिखाते हैं।
हाणे जो छा कंदो? अच्छा, ये अब दूसरी मछलियों का शिकार बनाने के लिए इस मछली को एक शिकार बनाएंगे जिससे दूसरी मछलियां ये फंसा सकें। तो दोस्तों देखें, ये फिल वक्त एक कांटे में लगा रहा है इस मच्छी को। ये आप खुद देख सकते हैं कि ये अब छोड़ेगा इसे फिर से इसी छोटी सी नदी में और दरिया में। देखें, इसने यहीं पर इस मछली को छोड़ दिया और वो फिल वक्त ज़िंदा भी है। तो इस हवाले से दूसरी मछलियां भी उसे देखने या उसे यहाँ पर देखकर ज़रूर आएंगी। कोई खाना पीना तो यहाँ पर नहीं है और उसकी वजह से वो भी बन जाएंगी शिकार। तो दोस्तों फिल वक्त इसको भी देखते हैं कि ये शिकार दूसरे करवाती है या नहीं। तो दोस्तों पीर बख्श तो चले गए, वो रहे चंपल पड़े मेरे, तो वो चंपल लेकर आते हैं, फिर से यहाँ पर रखते हैं, थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं और फिर चलते हैं गांव की तरफ। चंपल 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 चंपल। तो दोस्तों चंपल पहन लिए, अब बैठते हैं थोड़ी देर उस छाँव में और उसके बाद जो भी हुआ वो रिकॉर्ड करते हैं, आपको दिखाकर फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली एक बहुत ही अनोखी बात पता चले भी इनसे, जो कि मछली मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त ये जार बिछा कर जाएंगे और फिल वक्त जो कि आम मछली होती है, जो कि ऐसा समझें कि कोई खाता ही नहीं, वो फिल वक्त शिकार में लगती है। लेकिन वो जो सिंगारी वगैरह होती है, जो कि लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, वो रात के वक्त ही सिंधु रिवर में शिकार होती है। क्योंकि जब वो खाने के लिए निकलती है रात के वक्त, क्योंकि वो बहुत ही चालाक और बड़ी शातिर है, लोगों को उतरवा देखकर या मेरा फिल वक्त ये आवाज़ भी देखकर ये जार की तरफ आएगी ही नहीं, बहुत ही दूर दूर से अपना गुज़र कर रही होगी। तो दोस्तों ये कहना था इनका, क्योंकि ये फिल वक्त ये जार लगा कर जाएंगे, जो कि वहाँ से लगाना शुरू की है और अब जहाँ तक भी लगी वो बंदे आपको नज़र आ रहे होंगे, वहाँ तक लगाएंगे। अगर फिल वक्त लगी तो लेकर जाएंगे, नहीं तो सारी रात ये जार यहीं पर लगी होगी और सुबह के वक्त जो भी नसीब होगा वो हमें इस जार में अपना फंसा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों खुदा करे कि खुदा इनकी मेहनत को ज़ाया ना करे। जो कि सर के बल पानी आ रहा है, वहाँ पर रुके हुए हैं और पानी में भी थोड़ी बहुत स्पीड है, जो कि ये तैर भी नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि ये वहीं पर ही जार लगा रहे हैं और पानी में जार लगाना वाकई मुश्किल काम है। तो दोस्तों ये सब कुछ आपने मुलाहिज़ा किया, अब थोड़ा सा इनका आपको बैक कैमरा से व्यू कराते हैं। तो दोस्तों ये जो फिल वक्त मछली पकड़ी थी वही रस्सी है इसमें, जो कि कांटे में डालकर मच्छी यहाँ पर छोड़ दी है, जो कि दूसरी मछलियों को पकड़ने में मदद फराहम करेगी। और ये फिल वक्त देख रहे हैं कि अभी तक अभी अपनी जार को बिछा रहे हैं और कितना मुश्किल काम है, वो भी पानी में, जो कि आप फिल वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वो रही ये रस्सी जो कि इस वक्त प्लास्टिक बोतल में लगी हुई है। ये जहाँ तक भी गई लंबाई में वहाँ तक ये जार बिछाएंगे और उसी के साथ साथ हर मछलियों का खाना भी इस जार में लगाते जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कई बार यही कांटे इनको ही ज़ख्म दे देते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ होते हैं, है ना? ज़ख्म नहीं देते, लग जाती है। हाँ, पीछे मैंने एक बंदे को देखा था, अभी लगी थी। ये मछलियों का खून पीते हैं और कांटे इनका। तो दोस्तों ये लकड़ियाँ भी बड़े काम की चीज़ें, ये वहीं पर ही रेत में ही लगा रहे हैं पानी के अंदर। अब ये शायद दूसरी लकड़ी उठाने गया है, वो देखें आ रहा है और फिर से एक जगह पर लगाएगा। ये आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों किथे है? वो बट
तो मथे करी दोस्तों वो देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हुए थे कि फिर से एक बार एक और मच्छी लग चुकी है, जो कि दूसरी बार भी जरका इसमें एक भी कांटा नहीं होता। आप इसे एक ही लुकमे में हड़प कर सकते हैं। ये वही मछली है। थोड़ा ऊपर करें जार को तो दोस्तों वो आप देख ही सकते हैं कि वो मछली 5-10 मिनटों के बाद एक और लगी है, लेकिन वो मछली है जिसमें एक भी कांटा नहीं होता। तो दोस्तों आप ये देख भी सकते हैं फिल वक्त। तो चलें फिर से थोड़ा इंतज़ार करते हैं, शायद एक और भी लग जाए, लेकिन काम वाली तो लग नहीं रही। 12 किलो की लगे, 12-15 किलो की लगे तो दिहाड़ी बने, जो कि मेहनत कर रहे हैं ये इस वक्त बंदे। और ये ऐसा कहें कि लोगों की ये फेवरेट भी कम है, इसको ज़्यादातर सामी बागड़ी वगैरह खाते हैं, बाकी ऐसे तो कोई वगैरह हैं जो खाते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसे पसंद ही नहीं करते। तो दोस्तों अब हाज़िर हैं ये छोटे छोटे मछली के शिकारी। आपको लगी है मछली आज? हाँ मछली लगी है आपको? नहीं। कब से यहाँ से बैठे हो यहाँ पर? ये देखें ये भी एक चीज़ को तैयार कर रहा है, जो कि देख सकते हैं कि मछली के शिकार के लिए ये बना रहा है। और दूसरे ये यहाँ पर भी हैं, इनसे ही पूछते हैं आप किस वक्त आए यहाँ पर? आज लगी है मछली? आपको लगी है? यहाँ तो किसी को भी नहीं लगी, सिर्फ उन बड़ों को लगी है जो कि मेहनत भी कर रहे थे। आपको लगी है? कब किस वक्त आए थे यहाँ पर? अच्छा ये आज भी आए हैं और अभी आए हैं। और ये भी मछली के शिकारी हैं, जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे डेली यहाँ पर मछली मारने ही आते हैं, लेकिन ये तो बता ही नहीं रहा, इससे शायद बड़ी कोई मछली लगी है। आपको लगी है मछली आज? नहीं। क्यों? हाँ आपको भी नहीं लगी? दोस्तों इनमें से किसी को भी नहीं लगी। ये भी ठली मेहनत ही कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर मछली किसी को भी नहीं लगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि सारे के हाथों में ही कांटो है। और ये भी देख सकते हैं कि बाल्दी बिल्डिंग में ये देखें ऋतिक रोशन, और ये भी देखें। फिर घर क्या ले जाओगे? मछली लगी है? लगेगी। कब लगेगी? यहाँ लगेगी। तो दोस्तों फाइनली आपने ये बच्चे भी मुलाहिज़ा फरमा लिए, ये भी नमूने मछली मारने आए थे। देख रहे हैं आप। पढ़ने जाते हो? हाँ? पढ़ने जाते हो? क्यों? मछली मारने के तो बड़ों शौक है आपको, पढ़ने क्यों नहीं जाते? नहीं क्यों नहीं जाते? चोकरे मारते हैं। तो दोस्तों फाइनली आपने ये भी हिस्सा मुलाहिज़ा फरमा लिया। तो दोस्तों अब चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली सब कुछ आपने आज इस वीडियो में फराहम कर लिया। तो कल मैं दोबारा सुबह सवेरे आऊँगा। कितने बजे आते हैं आप? सुबह सांझ तकरीबन टाइम निकलूँगा, यानी कि सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ती हैं और ये दरिया पर। तो दोस्तों ये सुबह सवेरे बिल्कुल ही आते हैं, यानी कि फजर के बाद 1 घंटा या आधा घंटा रुक कर ही आते होंगे। जब थोड़ा सा सफ़ेदी होती होगी तो ये निकल आते हैं और इस जार की फिर से क्या कहते हैं कि जांच पड़ताल करते हैं कि देखें कि मछली लगी है या नहीं। तो दोस्तों रात में कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आ सकूं जितना हो सके सवेरे। तो दोस्तों ये सब कुछ आपने मुलाहिज़ा फरमाया। और ये रहा इनका सामान, ये जो मछलियों में लगाते हैं ये कांटे वगैरह हैं, जो अभी तक भी प्लास्टिक बोतल में लगा हुआ है। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ये सारा का सारा सामान इनका सिर्फ मारने के लिए जार ही जार है, जो कि आप लगती ये देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपसे इसी के साथ चाहता हूँ इजाज़त। मिलेंगे अगले एक और नए व्लॉग में। तब तक आप हमें और हम आपको ज़रूर दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह निगहबान।